तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बात करूँ तो यहाँ पे एक 0.20% का एक गिरावट देखने को मिल रहा है। वही 6 मंथ की बात कर ले तो 12% का रिटर्न से, एक साल के टाइम फ्रेम पे देखो तो 111% का रिटर्न है। 111% एक साल में आपको रिटर्न मिला, यानी कि पैसा आपका डबल ऑलरेडी हो चुका है। ओके, डबल होके भी बहुत बढ़िया एक रिटर्न मिल रहे हैं आपको। एंड शेयर यहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली बोलूँ तो देखो 870 के आसपास हाई लगा। यस, व्हाट इज हाई हेयर, यस 879 का हाई लगा है। वहाँ से शेयर में उतना बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं आया है। 576 के आसपास आ गया था शेयर, वहाँ से फिर से एक रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है। तो अब इस लेवल्स पे ऑन एन रिजर्व परस्पेक्टिव से एंड ऑन अ फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, मैं आपके साथ वो रखने वाला। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ लेवल्स पे डिस्कस कर लूँगा कि क्या हमें इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, शेयर कैसा है, वी कैन डू इन द शेयर। ओके, तो सारी चीज़ें वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो एंड देन कुछ भी डिसीजन लो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डाइव करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे कि इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के। सारे कर करोस में जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले 639 करोड़ से 789 करोड़ का इनके सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। एक बढ़िया जंप है ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यस सेल्स में गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में काफ़ी बढ़िया जंप है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 9% से 16% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार तेजी है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58 करोड़ से 125 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का EBITDA आते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार तेजी है। वही नेट प्रॉफिट्स की बात कर ले तो यहाँ पे 31 करोड़ से 86 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस। बहुत ही शानदार जंप है नेट प्रॉफिट में। अर्निंग पर शेयर 2.16 से 6 का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यस ड्रॉप है, बिकॉज पास्ट 3 क्वार्टर्स दे हैव प्रेजेंटेड लाइक very amazing results. Okay, they have crossed like 100 crores का net profit. Now again they are like थोड़ा सा नीचे है। ओके, 100 करोड़ से 20 करोड़ 14 करोड़ का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है इस बार नेट प्रॉफिट्स में। क्या ये 100 करोड़ को फिर से क्रॉस कर पाएगी नेट प्रॉफिट्स अगेन नेक्स्ट ईयर और लाइक नेक्स्ट क्वार्टर एंड ऑल? ठीक है, वो देखने लायक होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स है, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रहे तो बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट ऑन एन रिजल्ट परस्पेक्टिव से आई एम सेइंग दिस, यस वेल एंड गुड, शेयर गुड है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे रिजल्ट्स है। दे आर जनरेटेड गुड प्रॉफिट्स है, इस पर कोई डाउट नहीं है आपका। देखिए, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो देखो फंडामेंटल्स देख ले तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट कंपनी का स्टॉक का पी 19 के राउंड चल रहा है। इंडस्ट्री पीस 28.7, तो अंडर वैल्यू शेयर, क्लियरली अंडर वैल्यू शेयर। डिविडेंड यील्ड 1.65% का ग्रेट डिविडेंड यील्ड एज वेल। ROCROE बहुत ही शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटीज 32.2%, ROC इज 32.4%, ग्रेट। डेप्ट की बात करें तो 729 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी तो 0.45 बैलेंस शीट जाके दिए हुए। तो कंपनी के पास 1600 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। ओके, तो ये रिजर्व्स भी काफ़ी शानदार कंपनी के इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 18% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 55% का, PG रेशियो 0.55, अंडर वैल्यूड शेयर। वही अगर हम पेट्रोल स्कोर बात करें तो 6 के अराउंड है, यानी कि बाइंग इंटरेस्ट बनती है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के। तो देखो 67% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 4% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.22% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, 27.89% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो जो एक्सपोजर बिटवीन द एफआईएस डीआईएस उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलते एक्चुअली। हम सच बताओ तो एफआईएस डीआईएस के पास बहुत ही माइन्यूट स्टेक है। एफआईएस के पास अप्रॉक्स 4% तो है, बट डीआईएस के पास 0.22% ओनली 0.22%। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी कुछ पास्ट ईयर से भी उतना कुछ बाइंग इंटरेस्ट हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है डीआईएस की तरफ से, कि पहले बहुत ज़्यादा था स्टेक अब जाके कम हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी वही अपना 1% से ऊपर गई नहीं है डीआईएस कभी भी इस पे। ठीक है, नाउ क्यों नहीं गए हैं अब टोटली वी डोंट नो एक्चुअली। एफआईएस की बात कर ले तो यहाँ पे 4% का स्टेक देखने को मिल रहा है। पहले 1% का स्टेक हुआ करता था कंपनी के पास, एफआईएस के पास, तो अब जाके 4% हो गए हैं। गुड शेयर, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट द कन्विक्शन एफआईएस का उतना बड़ा डीआईएस का स्पेशली नहीं है। एफआईएस का कन्विक्शन ओके है। पब्लिक और प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी स्टेक है, गुड है। प्रमोटर्स के पास एक्चुअली मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड है। ओके, नाउ व्हाट टू डू इन दिस शेयर फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से कैसे है कंपनी के। तो देखो फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से यस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होल्ड करती है कंपनी, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एंड ऑल, ताकि आपको ऐसे शेयर्स पे ट्रैक करते रहना चाहिए। रिजल्ट्स कैसे हैं, डेप्स कैसे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, एट द सेम टाइम अब देखो नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी के कैसे रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि नेक्स्ट क्वार्टर अगर अच्छे रहते हैं कंपनी के तो श्योरली अब अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा फिर से। अगर हमें बिकॉज इनका नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली 154 करोड़ है भाई इस बार के, सॉरी नेक्स्ट क्वार्टर के 154 करोड़ के नेट प्रॉफिट है फॉर द मार्च क्वार्टर। ओके, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करना यस देखने लायक होगा कि कैसे रहेगा। अगर क्रॉस कर देते बहुत ही वेल एंड गुड, अगर क्रॉस नहीं कर पाते हैं और भी गिरावट हमें देखने को मिलती है इनके नेट प्रॉफिट पे, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर बन सकता है शेयर को नीचे लेके आने का। ठीक है,
तो व्हाट वी कैन डू हियर इसके, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो गो अहेड, इसलिए लेस लेवल्स पे खरीद सकते हो। ओके 600 के आसपास मिल जाए शेयर तो बहुत ही वेल एंड गुड, आप उस लेवल्स पे उठा लो अपना 25%। ठीक है, देन वेट कर लो, देन अगर गिरावट आता है किसी भी रीजन से, मार्केट रीजन हो गया, किसी भी रीजन से 25% अगेन डिप्लॉय कर, ताकि आपका एवरेज प्राइस डाउन आ जाए। ओके अगर आपने इनिशियल लेवल पे खरीद के रखा है, आप 100% अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हो, तो देखो बेचने का आप मन नहीं बनाता, शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, और भी बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके तो उस लेवल्स पे आप बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं, अगर आपने बहुत ही निचले लेवल पे खरीद के रखा है। आई एम टेलिंग विद दिस कि आपके पास 100% का रिटर्न है। देखिए 300 रुपये पे आप खरीद के रखा है आपने शेयर को, तो अब आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, बढ़िया शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। ओके कोई इशूज़ नहीं। एट द सेम टाइम अब इस लेवल्स पे व्हाट वी कैन डू इज़ की आप वही स्ट्रैटेजी हम 600 रुपये का आसपास उठा लो 25%, देन अगेन गिरावट का या फिर तेज़ी का वेट करो। अगर आपको तेज़ी हो रहा है तो फाइन वेल एंड गुड, अगर गिरावट होता है किसी भी रीजन से देन 25% अगेन अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो। ओके बट यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट गिविंग एनी बाय एंड सेल कमीशन, वी आर जस्ट गिविंग सजेशन है। ओके एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।